सफ़ीर शाह कमरे में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते भी वो उसे कमरे में नहीं मिली थी। वो बाहर निकला। शाह जी भाई, कहाँ जा रहे हो? वो सर पर हाथ फेरने लगा। मत भूलो वो तुम्हारी वजह से वहाँ पर है, तो उसे बुला ले, मैं तो जा रहा हूँ। वो कहता बाहर निकल गया तो बहज़ाद उसकी पुश्त को देख कर रह गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो गई थी, तकिया खुद में भींचे। सफ़ीर शाह उसके सर पर खड़ा उसे देखता रहा। जानता था वो थकी है, लेकिन वो न जाने क्यों उस वक्त उसे अपने सामने चाहता था। महा महा माही वो उसके सर पर खड़ा उसे नए नाम दे गया, लेकिन वो गहरी नींद में उतर गई थी। सफ़ीर शाह ने झुकते उसे बाहों में उठाया और अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। बहज़ाद शाह ने उसे घूरा था, लेकिन उसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। अपने कमरे में लाते उसे लिटाया और अपनी चीज़ें समेटते दरवाज़ा बंद करते बाहर निकल गया। ये क्या हरकत थी शाह? बीवी है वो मेरी, उसे जहाँ होना चाहिए मैंने उसे वहाँ पहुँचा दिया, तो तुमने कबूल कर लिया है कि वो तुम्हारी बीवी है। ये तो मैं अव्वल रोज़ से कबूल करता हूँ। वो नाश्ता करने बैठ गया। बहज़ाद शाह ने गहरा सांस भरा। वो भी जानता था अच्छे से कि सफ़ीर कभी माह को नहीं छोड़ेगा। चलता हूँ भाई, मुझे उम्मीद है कि काम हो जाएगा, अपना ख्याल रखना। सफ़ीर शाह ने बहज़ाद शाह को गले लगाया और बाहर निकल गया, जबकि बहज़ाद शाह ने उसकी सिक्योरिटी मज़ीद टाइट करवाई थी। वो सामने हो तो मौज़ूए गुफ्तगू न मिले, वो उठ कर जाए तो हर बात उससे बाकी है। अब बोलें क्यों बुलाया? हाइफा ने गुस्से से पूछा। बहज़ाद शाह ने संजीदगी से उसे देखा, फिर निगाह उसके हिजाब के हाले में मुकीद खूबसूरत चेहरे पर डाली तो उसे अपना आप निसार होता महसूस हुआ। मैं यहाँ आपको महज ये बताने के लिए आया हूँ कि जो भी फजूल सोचें आप सोच रही हैं ना, उनको दिमाग से निकाल दें, क्योंकि शादी तो आपकी मुझसे ही होगी। वो संजीदगी से बोला। मुझे नहीं करनी, मैंने बताया तो है। हाइफा ने नाक चढ़ाते आंखें चोटी किए बताया। बहज़ाद शाह ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे हटा लिया। हाफी मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें। क्या करेंगे आप फिर? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। मुझे आपके वालिद साहब से ही बात करनी चाहिए। कल का होता ये निकाह आज हो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाइफा जल्दी से बोली थी। बहज़ाद ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा कि मुखालिफ के साथ वो किसी किस्म की सख्ती नहीं बरत सकता था। हाइफा ने उसका गुस्सा देखते हैरत से उसे देखा। आपकी वजह से आज मामा ने मुझसे किचन में इतना काम करवाया, चावल भी मुझसे बनवाए, और कह रही थी कि रायता भी तुम ही बनाओगी। हाइफा गुस्से में उसे सब बताने लगी। तो इन सब में मैं कहाँ आता हूँ? वो हैरान हुआ। क्यों नहीं आते आप? आपको किसने कहा था निकाह का कहें और घर आए? वो कहती हैं कि अगले घर जाकर क्या करोगी, मुझे बताएं। आप मुझे चावल बनाने और रायता बनवाने के लिए लेकर जा रहे हैं? मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं होते। वो अपनी धुन में बोलती चली गई, जबकि बहज़ाद शाह उसे मुस्कुराते देख रहा था। मैंने आपको क्या समझाया था? लड़कियों पर हंसते नहीं। तो शादी से इनकार आपने इसलिए किया है गालिबन? वो पूछने लगा कि शायद कोई और बात हो। इतनी सी बात पर कौन इनकार करेगा? लेकिन वो जानता नहीं था अभी के सामने हाफा सिकंदर थी। बिल्कुल, मैं हरगिज़ आपसे शादी नहीं करूँगी, बल्कि किसी से भी नहीं करूँगी, वो कहकर उतरने लगी। बैठी रही। आपने सच में सिर्फ इसी वजह से मना किया है? वो अब भी बेयकीनी की कैफियत में था। आपका और मेरा मजाक है? हाइफा कहती उसकी गाड़ी में पड़ी चीज़ें देखने लगी। बहज़ाद शाह का सारा गुस्सा और फिक्र जैसे जाती रही थी। सामने मौजूद लड़की उसकी सोच से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ थी। बहज़ाद का फ़ोन बजने लगा तो उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन हाइफा की निगाह तो कॉल बंद होने के बाद उसके वॉलपेपर पर थी। वो उसकी तस्वीर थी। हाँ, उसी की तो थी। हाइफा ने उसका फ़ोन थामा तो कॉल फिर से आने लगी। उठाएं? क्या? कॉल उठाएं। सफ़ी की कॉल है। भाई है आपका, बात करें। हाइफा ने सोचते कॉल पिक की। वो वीडियो कॉल थी। भाई मुझे, लेकिन सामने हाइफा को देखते वो रुक गया। हाइफा ने फ़ौरन बहज़ाद को फ़ोन थमाया। आप उस लड़का लड़की के साथ हैं इस वक्त? सफ़ीर शाह ने जानबूझकर कहा। मेरी बात सुने आप, ये आपने लड़का किसको कहा है? हाइफा ने फ़ोन को अपनी तरफ घुमाते इस्तफसार किया। सफ़ी खबरदार, हाफी को कुछ नहीं कहना, बहज़ाद शाह शरारत से बोला था। मीलों दूर बैठे सफ़ीर शाह ने ज़िंदगी में पहली बार बहज़ाद शाह को शरारत करते देखा था, या यूं इतना खुश देखा था। वो अपने भाई को ही देखता रहा, जिसने सारी ज़िंदगी कामों में और उसकी परवरिश में अकेले गुजार दी थी। शायद हाइफा सिकंदर उसकी तमाम ज़िंदगी की मेहनत और सब्र का फल थी। वो बेहद खुश और मुतमईन हुआ। हाफी क्या लेंगी शादी का तोहफा? सफ़ीर शाह की आवाज़ गूंजी। हाइफा, हाइफा नाम का शाह मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इससे पहले कि हाइफा कुछ बोलती, बहज़ाद बोल पड़ा। हाइफा ने चौंक कर उसे देखा। वो शख्स क्या था? क्या कोई मर्द इतना प्यारा भी हो सकता है? उसके दिल में नए फूल खिले थे और वो फ़ौरन गुलाबी हुई। हाइफा ब्लश कर रही हैं, अभी तो भाई ने कुछ। सफ़ीर शाह की फिर से आवाज़ गूंजी तो बहज़ाद ने फ़ौरन कॉल काट दी। बहज़ाद शाह उसके चेहरे पर रंग देखते मबहूत हुआ।
महबूब जब हद से प्यारा लगे तो क्या किया जाता है, उसने खुद से पूछा। सदका दिया जाता है, उसके दिल से आवाज़ आई और उसे वापसी पर अब हाइफा सिकंदर का सदका देना था। ये मेरी तस्वीर है ना, उसने बहजाद के हाथ से फ़ोन पकड़े कहा। ये उस दिन वाली उसकी बहजाद के बागीचे में ली जाने वाली तस्वीर थी। नहीं, ये कोई और है। जी नहीं, मैं ही हूँ। आपने कब ली ये तस्वीर? वो हैरान थी। ओफ, मैं हसन को 10 मिनट का कह कर आई थी, 20 मिनट हो गए। अम्मी मुझे मारेंगी। वो रूहान सी हुई। चलें? बहजाद शाह अपनी जगह से उतरा। कहाँ? आपके घर। कह दीजिएगा मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा था, बस आप बाहर तक लेने आई थी। वो कहता बिना उसे कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ गया तो वो पीछे हुई। आप उस दिन भी तो आए थे, ये बहाना बेकार है, जाएं आप। अब आप क्यों आ रहे हैं? उसे पीछे आते देखकर वो बोली, चावल खाने आपके हाथों के। उसके बाद तो आप बनाएंगी नहीं कभी। क्यों नहीं बनाऊंगी? खामोशी से चले हाफी। वो संजीदगी से बोला तो हाइफा ने देखा कि कुछ एक दो और लोग जो गली में मौजूद थे उन्हीं की तरफ मुतवज्जो थे। अपनी इज्जत की यूं कदर होते देखना बहजाद शाह की कदर कीमत को और बढ़ा चुका था उसके दिल में। उसने दरवाज़ा खटखटाया। हाइफा, तुम्हारे बाप को आज आ लेने दो, उनके सामने जूते से लगाऊंगी तुम्हें मैं। साइमा बेगम बोलती चली जा रही थी। उफ। हाइफा खज्जल हुई, जबकि बहजाद मुसलसल मुस्कुरा रहा था। साइमा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहजाद को देखते वो चौंक गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, बहुत गर्मी है बाहर। वो फ़ौरन से बोली तो वो अंदर दाखिल हुआ और पीछे हाइफा। माफ़ी चाहता हूँ। हाइफा को बुलाना पड़ा। मेरी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो। कोई बात नहीं, अंदर आए, साइमा बेगम बोली। तभी फिर से घंटी बजी तो दरवाज़ा खोलने पर सिकंदर साहब अंदर आए। बहजाद शाह को वो भी खुश दिली से मिले थे। सब खैरियत? वो सबको यूं ही खड़े देख पूछने लगे। आज हाइफा ने चावल बनाए हैं। बहजाद शाह ने इस्तफसार किया तो सबने उसे चौंक कर देखा। जी, साइमा बेगम मुस्कुराई। आप हाथ धो ले, मैं चावल लाती हूँ। वो बर्तन पहले ही लगा चुकी थी। वो हाथ धोता बैठ गया तो सिकंदर साहब भी बैठ गए, जबकि हसन तो टिकटिकी बांधे बहजाद का जायज़ा ले रहा था। बहजाद ने पहला ही निवाला मुंह में रखते सताइशी निगाहें उस पर डालीं जो मगन से खाना खाते साथ हसन से कुछ कह रही थी, जबकि सिकंदर साहब और साइमा बेगम की निगाहें उसी पर थीं जिसकी निगाहें हाइफा पर चिपकी थी, जो मोहब्बत से भरी थी। हाइफा, आपने रायता नहीं बनाया? वो शरारत से पूछ बैठा तो हाइफा ने सर उठाया, फिर उसे घूरा। नहीं। साइमा बेगम ने उसे घूरा, जिस पर रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं बना लाती हूँ। साइमा बेगम उठने लगी। बहुत शुक्रिया आंटी, ऐसे ही ठीक है। अगली बार आऊँगा तो हाइफा बना लेंगी, उम्मीद है। वो बोला तो हाइफा ने उसे फिर घूरना चाहा, लेकिन माँ को खुद को ही देखते पाकर सर झुका गए। कैसे हो हसन? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है आपके बारे में, कौन सी क्लास में हो, कौन से हॉस्टल में रहते हो और कितने दोस्त हैं, सब कुछ। बहजाद बोला तो वो कायल हुआ। वो उससे अब वो हसन से बातें कर रहा था, जबकि साइमा बेगम और सिकंदर साहब मुस्कुराते उनकी बातें सुन रहे थे। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी, उसने हसन को कहा तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। जल्दी बताएं भाई। वो पुरजोश था, उसे बहजाद शाह अच्छा लगा था। मेरी गाड़ी में आपकी बहन का जोड़ा रखा है, अगर आप ले आओ तो। उसने गाड़ी की चाबी आगे की तो हसन फ़ौरन लेता बाहर निकल गया। चाय पियोगे बरखुरदार? सिकंदर साहब ने पूछा। नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ, वो बोला। लेकिन सबको एक दूसरे को देखते वो जान गया था कि शायद कॉफ़ी वहाँ कोई नहीं पीता और ना मौजूद थी। लेकिन वो भी रात को, अभी नहीं, पुरसकून रहे। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मांग लूँगा। वो सिकंदर साहब से बातें करने लगा। निकाह की तारीख भी तय पाई थी। हाइफा बर्तन समेट रही थी। मैं हाइफा के लिए निकाह का जोड़ा लाया हूँ बेटा, हम खुद, साइमा बेगम ने कहना चाहा। बिल्कुल नहीं, निकाह के बाद से ही हाइफा का सारा खर्चा मैं उठाऊँगा। एक भी चीज़ यहाँ से नहीं जाएगी। मैं जहेज़ के सख्त खिलाफ हूँ। वो बोला तो सिकंदर साहब मशकूर नजर आए। आज के महंगाई के दौर में ये भी गनीमत की बात थी। मैं कुछ कहना चाहूँगा, उसने साइमा बेगम को देखते कहा। बोले बेटा। मैं चाहता हूँ हाइफा जैसे अपनी ज़िंदगी इस रिश्ते से पहले गुजार रही थी वैसे ही गुजारे। मतलब उसके क्रिकेट खेलने से मुझे कोई मसला नहीं। वो भरपूर मुस्कुराया। और ना मुझे उससे खाना बनवाना है। अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे फोर्स ना करें प्लीज़। वो शाइस्तगी से बोला तो सिकंदर साहब मुस्कुरा दिए। उसने सही बोला था कि वो हसास निकलेगा हाइफा के मामले में, लेकिन कुछ तो आना। साइमा बेगम ने बोलना चाहा। मैं सच कह रहा हूँ आंटी, जिस चीज़ में वो खुश नहीं मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि वो करे। वो आज मुझे फ़ोन करके कह चुकी है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। सिकंदर साहब चौंके, सिर्फ इसलिए कि उसकी पहले की ज़िंदगी वो छोड़ना नहीं चाहती। और यकीन करें, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। जब वो मेरे पास आ जाएंगी तो मैं अपने तरीके से खुद में ढाल लूँगा उसे। साइमा बेगम ने सर हाँ में हिलाया। सिकंदर साहब ने रश्क से उसे देखा और उसके हाथों पर दबाव बढ़ाया तो वो मुस्कुरा दिया।
अगली बार आपके हाथों का कुछ खाऊंगा। वो साइमा बेगम से बात कर रहा था। शायद इससे पहले उसने किसी घर में यूं खाना नहीं खाया था, ना यूं किसी औरत से बातें की थी। हसन बैग ले आया जो काफ़ी भारी था। तब तक हाइफा भी आ गई थी। ये आपका जोड़ा है, हाइफा खोल कर देख लें। हाइफा ने उसे देखा जो सच कह रहा था कि वो जोड़ा खुद लाएगा। हाइफा ने खोला तो वो लाइलक कलर का भारी जोड़ा था। बेशक वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों की चमक ना बढ़ी जो बहजाद शाह को बेचैन कर गई। बहुत अच्छा है, वो हल्का सा मुस्कुरा। सिकंदर साहब ने सबकी बेटियों के अच्छे नसीबों की दुआ की थी। अब या आप तो कह रही थी कि सफ़ेद जोड़ा लूँगी, लेकिन देखो ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। हसन बोला तो बहजाद ने तेज़ी से निगाहें उसकी तरफ मोड़ी, जो अब की बार फिर हल्का सा मुस्कुराई। बहजाद शाह ने होंठ भींचे। मैं चलता हूँ अब। वो उठ खड़ा हुआ। सब उसे दरवाजे तक छोड़ने आए, लेकिन वो नहीं। उसने वापसी पर सदका दिया था, अपनी होने वाली बीवी का, अपनी मोहब्बत का और ख़ुद की खुशियों का। माँ ने आंखें खोली तो वापस उसी कमरे को देखकर चौंक कर उठ बैठी। मैं यहाँ कैसे आई? उसे रात के तमाम मनाजिर याद आए। उफ, तो क्या सफ़ीर शाह लाया है उसे यहाँ? हाँ यकीनन, उसके अलावा कौन हाथ लगा सकता है उसे? वो सोचते ही सुर्ख पड़ी थी। फिर अलमारी खोलते सफ़ीर शाह के ही कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। बाल सुखाते वो बाहर निकली, और जब से यहाँ आई थी उसने ये बात तो नोट कर ली थी कि घर के अंदर अब मेल सर्वेंट्स नहीं होते। मैडम कुछ चाहिए? फिरोज़ा ने इस्तफसार किया। नहीं। ओके। फिरोज़ा जाने लगी। मेरी बात सुने। वो झिझकी। जी मैडम, मुझे महा बुलाया करें प्लीज़, ये मैडम अच्छा नहीं लगता। वो झिझकते हुए बोली तो फिरोज़ा मुस्कुरा दी। ठीक है महा जी। महा जी भी नहीं, बस महा। वो फिर से बोली। ओके महा बेटा, अब ठीक है। वो मुस्कुराई। सब कहाँ हैं? वो उंगलियां मरोड़ती पूछने लगी कि ये उसका पसंदीदा मशगला था। सफ़ीर सर तो सुबह के जा चुके हैं। बहजाद सर भी घर नहीं है। उन्होंने कहा था जब भी उठें आपसे नाश्ते का पूछा जाए। और सफ़ीर शाह ने ये दिया है। उसने डब्बा निकालते उसे पकड़ाया। वो फ़ोन था नया। उन्होंने अपना नंबर डाल दिया अंदर, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया है कि आप किसी और से रब्ता करने, ख़ास तौर पर अपने भाई से रब्ता नहीं करेंगी। फिरोज़ा बोली तो माँ जाने लगी। और उन्होंने आपको कहा कि जो चाहिए वो मुझे लिख कर दे दें। मैं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो वापस अंदर आ गई। उसका दिल उदास हुआ। तो क्या अब वो अपनी तमाम चीज़ें सर्वेंट से मंगवाएगी? उसे झिझक के साथ शर्म भी महसूस हुई। फ़ोन को खोलने की बजाय उसने साइड पर रख दिया और वहीं टेरेस पर निकल गई। रात के मनाजिर उसके जहन के पर्दों पर फिर से लहराने लगे। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा जहाँ सुबह वो अपना लम्स छोड़ कर गया था। तो क्या सब नॉर्मल हो सकता था अब? क्या वो उससे मोहब्बत कर लेता? महा का दिल धड़का। उसका दिल सफ़ीर शाह के नाम पर पहली बीट मिस कर गया था। उसने अपने धड़कते दिल पर हाथ रखा जो उसे नवीद सुना रहा था कि वो जल्द मोहब्बत में मुब्तला होने वाला है। उसके अपने ही महरम रिश्ते, उसके शोहर से मोहब्बत में। वो कमरे को ठीक से देखने लगी। सफ़ीर शाह की तरह उसका कमरा भी एकदम परफेक्ट था। कहीं कोई धूल मिट्टी नहीं थी। महा बेटा, सफाई करवाइए आपके रूम की। महा ने कहा। नहीं, साफ़ तो है, ये साफ़ है, लेकिन फिर भी सफ़ीर रोज़ सफाई करवाते हैं। उन्हें गर्द बिल्कुल पसंद नहीं। अब की बार फिरोज़ा हल्की मुस्कुराहट से बताने लगी। अब से मैं खुद ही कर लूँगी, आप फिक्र ना करें। महा बोली तो वो मुस्कुराती चली गई। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से आवाज़ें महसूस हुई तो वो बाहर निकली। बहजाद शाह को देखते वो पास गई तो बहजाद शाह ने उसके सर पर प्यार किया। अब आप खुलकर रह सकती हैं महा, आपका जल्लाद शोर जा चुका है। उसका मूड बहुत अच्छा महसूस हुआ था आज महा को। वो बस मुस्कुरा दी। खाना खाएंगे? नहीं, खा कर आया हूँ अपनी प्रिंसेस के घर से। बहजाद शाह फ़ोन को देखता बोला तो वो चौंकी। क्या उसकी कोई बहन थी? ये मुमकिन नहीं था। वो किसको प्रिंसेस कह रहा था? बहजाद शाह ने उसे सोच में घिरे देखा तो बैठ गया। फिरोज़ा। जी सर। महा के लिए खाना लगवाएं। वो चली गई। मैं निकाह कर रहा हूँ महा, अगले जुमे। सफ़ी के आते ही वो मुस्कुराया। बहुत मुबारक हो। महा ने मुस्कुराते कहा तो उसने मुबारकबाद वसूल की। मेरी तरफ से सारी रस्में आप करेंगी बहन बनकर। महा ने नम आंखों से सर तेज़ी से हिलाया। महा खाना खाने लगी। आप पढ़ाई शुरू करें। बहजाद शाह कहता उठ गया, क्योंकि महा ने खाना खा लिया था और सिर्फ वो उसके लिए वहाँ बैठा था। महा ने उसे देखा। वो वाकई एक भरपूर मर्द था जो इज्जत लेना और देना दोनों जानता था। वो लड़की बहुत खुश नसीब थी जिसे बहजाद शाह ने चुना था। वो सोचने लगी, एडमिशन और किताबें सब लिख लें, सब हो जाएगा। मेरे साथ चलें कल। वैसे तो ये काम सफ़ी के हैं, लेकिन उसे कुछ दिन लगेंगे। आपका मज़ीद हर्ज ना हो, इसलिए हम कल ही चलेंगे। ओके भाई। वो बोली तो बहजाद मुस्कुराया। उसका भाई कहना बहजाद शाह को अपनी बहन की याद दिलाता था। फ़ोन मिल गया है आपको? जी। ओके।
क्या आपने उनको बोला था फ़ोन देने का? संजीदगी से बोली वो। हाँ, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। behzad शाह ने कॉल उठाते ही फ़ोन कान से लगाया और बाहर निकल गया, जबकि वो तब से खुश थी कि सफ़ीर शाह ने उसकी ज़ात पर ध्यान दिया। वो तमाम उम्मीद के दिए फिर से बुझ गए थे और वो अपने कमरे में बंद हो गई। काश दुनिया में या दिलों में मोहब्बत जैसा कोई जज्बा परवान ही ना चढ़ता। हम किसी के लिए कोई जज्बात महसूस न कर पाते। हम लोगों के साथ वैसे ही जालिम बन सकते जैसे वो हमारे साथ है। काश औरतों के दिल उनके महरम के लिए तब तक नरम ना पड़ते जब तक मोहब्बत का इजहार मुखालिफ सिम से ना हो जाता। काश दुनिया में खुशियाँ एक जैसी तकसीम की जाती और लोग एक दूसरे के दर्द की कैफियत को समझ पाते। उसके दिल में अपने शोहर के लिए जज्बात पैदा हो गए थे जो अब कम होने की बजाय बढ़ने ही थे और उसे बदले में सिर्फ दर्द मिलने थे। उसने गहरा सांस भरते आंखें मूंद ली। उस एक शख्स ने मेरी रूह को इस हद तक काबू कर लिया है कि वो पल में मुझे खुश कर सकता है, और इतना खुश कि मुझे लगे आसमान पर कोसे कज़ा छा गई। फूलों की खुशबू हवा में बिखरी है और लहरें मेरे साथ गुनगुना रही हैं, और पल में वो मुझसे ऐसी बेरुखी बरतता है कि मुझे लगता है दुनिया बेहद बेरहम है और दुनिया के तमाम दर्द मेरे सीने में आ समाये हैं। लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी उस लम्हे का जब वो शख्स मुझसे मोहब्बत करे, और मैं इस नहज पर लाजमी लाऊंगी उसे। उसने खुद से अहद किया था, सफ़ीर शाह को खुद से मोहब्बत करवाने का अहद, फिर चाहे बदले में वो टूट जाती या रौंद दी जाती।